नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम जीवधारियों के लक्षण के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 4 लक्षणों को देखा था। आइए देखते हैं आगे जीवधारियों का 5वां लक्षण। जीवधारियों का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वह है श्वसन। श्वसन, जिसको कि इंग्लिश में हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि श्वसन क्या है। जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन जीवधारी स्वयं अपने भोजन से प्राप्त पदार्थों, विशेषतः शर्कराओं का किण्वन अथवा वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करके करते हैं। इस संबंधित पूरी क्रिया को श्वसन कहते हैं। बच्चों, ये तो श्वसन की परिभाषा हो गई कि श्वसन है क्या वास्तव में। श्वसन में होता क्या है कि जितने भी जीवधारी हैं उनके शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, ये तो आप सभी को पता है। और ये जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा के उत्पादन के लिए जीवधारी क्या करते हैं कि जीवधारी अपने भोजन से प्राप्त, उनका जो भोजन होता है उसमें जो प्राप्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि शर्करा, विशेषतः शर्करा का वो या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, या फिर अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका किण्वन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यही पूरी जो क्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला लक्षण। जीवधारियों का जो छठा लक्षण है वो है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। सजीवों में जीव द्रव्य की उपस्थिति इनका सबसे विशिष्ट लक्षण है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जो केवल सजीवों में ही पाया जाता है। तो ये जो जीव द्रव्य है ये सजीवों में एक विशिष्ट लक्षण के रूप में जाना जाता है। ये जीव द्रव्य जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार है और ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है। अब आगे देखिए, जीवों में विविधता। ये 6 लक्षण जो थे जीवधारियों के लक्षण थे। अब हम देखेंगे जीवों में विविधता। विविधता का क्या अर्थ है? पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग पर पाए जाने वाले जीवों की जाति की संख्या जैव विविधता कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए। पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग पर पाए जाने वाले जीवों की जातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। पृथ्वी पर जीवों की लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं, जिनमें 70% जंतु, 22% पादप एवं 8% सूक्ष्म जीव हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी जातियां जीवों की पाई जाती हैं। इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि संख्या जो है वो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जातियां होती हैं पृथ्वी पर, जिसमें से 70% जंतु, 22% पादप एवं 8% सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो ये जो विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग पर, इन्हीं जातियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। ये समझ में आ गया? अब देखिए, आगे देखते हैं। अब जैसे पृथ्वी पे बहुत सारे जीव हैं, उनमें विविधता भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनके वर्गीकरण की भी आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीवों की जातियों के अध्ययन को सरल बनाने हेतु सामान्य लक्षण वाले जीवों को एक वर्ग में रखा गया है। जंतुओं एवं पेड़ पौधों में स्पष्ट अंतर होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम एवं पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम में वर्गीकृत किया गया।
अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों की जातियाँ बहुत ज़्यादा हैं अपने पृथ्वी पर, तो यदि हमें उनका अध्ययन करना है तो ये इतना सामान्य बात नहीं है, ये इतना सरल नहीं है। इसलिए इनके अध्ययन को सुगम सरल बनाने के लिए क्या किया गया, जितने भी सामान्य लक्षण वाले जीव थे उन सभी को एक वर्ग में रख दिया गया। जैसे कि जंतुओं को एक वर्ग में यानी अलग वर्ग में और पेड़ पौधों को अलग वर्ग में। तो सबसे पहले जंतु जगत और पादप जगत, दो जगत में वर्गीकृत किया गया जीवों को। अब आगे देखिए, वर्गीकी टैक्सोनॉमी। समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीव जंतुओं व पौधों को छोटे बड़े समूहों में बांटना, इनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहलाता है। जीव जातियों का सही निर्धारण करके इन्हें वैज्ञानिक नाम देना वर्गीकी की प्रथम आवश्यकता होती है। इसे नामकरण नोमेनक्लेचर कहते हैं। नामकरण और वर्गीकरण तथा इनके सिद्धांतों, नियमों, विधियों आदि के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है, वर्गीकी है क्या? वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की, जैसे कि जंतुओं और पेड़ पौधों की जातियों का वर्गीकरण करते हैं और उनका नामकरण करते हैं, जिससे कि उनके अध्ययन में सरलता हो और सुगमता हो। अब आइए देखते हैं द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो द्विनाम पद्धति है, इसके जनक कैरोलस लिनियस थे। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में जीव जातियों का नामकरण एक नई विधि से किया। इस पद्धति में प्रत्येक जाति को दोहरा नाम दिया। एग्जाम्पल, मैंगो का वानस्पतिक नाम, मैंगो यानी आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अब देखिए, ये जो द्विनाम पद्धति थी, इसके जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। अब ये जो पुस्तक थी इनकी, इसमें इन्होंने जीव जातियों का जो नामकरण किया था उस समय, वो एक नई विधि से किया था, इसी का वर्णन मिलता है। ये जो पद्धति थी द्विनाम पद्धति, जैसा कि नाम में ही लिखा है द्विनाम, द्विनाम अर्थात दो नाम वाली पद्धति। तो इस पद्धति के अंतर्गत जितने भी वनस्पतियां थी उनका या फिर जंतु थे, उनका जो नाम दिया गया उसमें दो तरह के नाम सम्मिलित थे। जैसे कि हम आम का वानस्पतिक नाम देखें, मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें जो प्रथम नाम है इसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम, यानी मैंजीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम है, और इंडिका इसमें क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। इसे हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। अब आइए देखते हैं द्विनाम पद्धति के नियम। कोई भी पद्धति होती है बच्चों, तो उसके कुछ विशेष नियम होते हैं। उसी प्रकार द्विनाम पद्धति के भी नियम हैं। पहला नियम है, जैविक नाम लैटिन वर्ड में होना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार किसी भी जीव का या फिर वो जंतु हो या वो वनस्पति हो, उसका जो जैविक नाम होगा वो लैटिन वर्ड में ही होना चाहिए। दूसरा, पहला शब्द वंश यानी जीनस और दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करे। तीसरा, पहला शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और दूसरा स्मॉल से। और चौथा नियम है, हाथ से लिखने पर दोनों को अलग अलग रेखांकित करते हैं और छापने पर इटैलिक फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण जिसे हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीवों की आकृति, आकार, प्रकार, आमाप के आधार पर वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात जीवों को उनकी आकृति, आकार, उनके प्रकार, उनकी आमाप
के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।